दर्जनों लोगों को गलत फहमियां हुई, और जिनको गलत फहमियां हुई वो मेरी या आपकी तरह सादे लोग नहीं थे। वो भी कुरान ही पढ़ते थे, वो भी हदीस ही पढ़ते थे, वो भी नमाजी ही थे। जिनको गलत फहमियां हुई, कोई जाहिल नहीं थे, कुरान समझने वाले, हदीस समझने वाले, पर समझ आई नहीं। वाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपके गालिबन बरादर का शेर है या आपका शेर है, वो क्या खूब फरमाते हैं कि बिना इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, नहीं आती बुखारी। वो भी लोग हम जैसे ही थे, जिन्होंने पहले दीन को पढ़ा, फिर दाढ़ी शरीफ, फिर इमामा शरीफ, और फिर पढ़ते पढ़ते वो यहाँ पहुंचे कि उन्होंने कहा हमारे ही जैसे थे। मेरी बात की आपको समझ आ रही है ना कि हम किस बात का आज जवाब देने जा रहे हैं? कहा हमारे जैसे ही थे भाई, वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी सोते थे हम भी सोते हैं भाई, वो भी, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कान हमारे भी दो कान, उनके भी दो पांव हमारे भी दो पांव, वो भी किसी की औलाद थे हम भी किसी की औलाद है। तो ये बराबरी है माअज़ल्लाह। जब इस लेवल पर पहुंचे, फिर आले सुन्नत के बुजुर्गान ने दीन ने कुरान को पढ़ा, हदीस मुबारका को पढ़ा, और उन लोगों को कहा कि यार अकल के नाखून ले। यकीन करे जो हमारा आज का उन्वान है ना, इस पे कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है। अकली दलाइल भी बंदा नाचीज के पास मौजूद है, मिसालें भी मौजूद है, बड़ी लंबी एक एक हदीस पर तवालत में जाऊं तो वक्त बड़ा तवील लग जाएगा। हमारे पास बड़ा कलील वक्त है। हमारा मकसद होता है यहाँ बैठकर सिर्फ एक दो या ज्यादा से ज्यादा 3 दलीलें अपने नाजरीन के सामने रखनी और आप लोगों के सामने रखनी। और इसका फायदा यह हो रहा है, हमारी कोशिश होती है कि अरबी इबारत पढ़ दी जाए, हदीस का नंबर कोड कर दिया जाए, ये दलील सामने रख दी जाए। बाकी जो सर्च करने वाले, शरह करने वाले, वो अपने हिसाब से खुद ही करते रहेंगे। तो आज का उन्वान जो है, लसना कमिथलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है। हमारा आज का उन्वान है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है, ये उन्वान है। आइए इसमें पहली हदीस से मुबारक मैं आपके सामने रखता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस का नंबर है 1964, और मुस्लिम शरीफ के अंदर, दोनों बड़ी किताबों के अंदर हदीस से मुबारक मौजूद है। मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस का नंबर है जनाब 2572। आइए हदीस से मुबारक सुनते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत नहाहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाली रहमतल लहुम फ़क़ालू इन्नका तुवासिलु क़ाल इन्नी लस्तु कहैअतुकुम इन्नी युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी व फ़ी रिवायतिन अय्युकुम मिस्ली व फ़ी रिवायतिन लस्तु मिस्लकुम व फ़ी रिवायतिन लस्तुम मिस्ली रवाहु मुस्लिम वल बुखारी। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलसल रोजा रखना शुरू हो गए। मुसलसल रोजा रखते जा रहे हैं सरकार, रोजे रखते जा रहे हैं, रोजे रखते जा रहे हैं। गैर रमजान की बात हो रही है, रोजे रखते जा रहे हैं। सहाबा कराम ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो सहाबा कराम ने भी रोजे रखने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी के पास तो रब की दी हुई ताकत थी, तो वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे रखते जा रहे हैं, मुसलसल रखते जा रहे हैं। सहाबा कराम ने भी रखने शुरू कर दिए। अब वो मामलात थे जहां सहूलियात, जहां तरह तरह के खानों की तो वैसे ही बड़ी कमी थी, तो सहाबा कराम कमजोर होने लगे। कई सहाबा कराम की जो तबीयतें नढाल होने लगी, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें क्या हुआ? या रसूल अल्लाह आप मुसलसल रोजे रख रहे हैं, हमने भी रोजे रखने शुरू कर दिए हैं।
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا, حضرت عائشہ فرماتے ہیں صحابہ کرام پر رحمت کرتے ہوئے انہیں مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. بھائی مبارک ہو اہل سنت کو, این وہی عقیدہ ہے جو حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں. کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. اللہ اکبر. انی یطعمنی ربی ویسقینی, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں وفی روایت ایکم مثلی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے. سارا جواب تو مل گیا. کون ہے تمہارے اندر مجھ جیسا؟ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں, اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں فرمایا تم میری مثل نہیں ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو واضح اعلان کر کے بتا رہے ہیں, فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تم میں سے کون ہے جو میری مثال کا ہو؟ فرمایا میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. اے میرے صحابہ تم روزے نہ رکھا کرو, تم کمزور پڑ جاؤ گے. میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہوں میں تو پیتا بھی ہوں. چلو دوسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں نا, وہ صرف بشریت کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے وہ مسلم ہے, اور مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی نورانیت بھی ثابت ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مثلیت صرف نفس بشریت میں ہے, جبکہ جمیع اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز اور بے مثل و بے مثال ہے. اس پر دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. یہ بخاری شریف ہے, حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 6316. مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1788. نسائی شریف کے اندر بھی یہی حدیث مبارکہ موجود ہے, اور نمبر ہے 1121. حدیث صحیح ہے, سند والی حدیث ہے. اب سنیے حدیث مبارکہ کیا ہے. وعن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان فی دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال قريب 7 في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. اس حدیث مبارکہ کو حضرت قریب رضی اللہ تعالی حضرت قریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے. اب حضور دعا مانگے, یہی تو وہ دعا ہے جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. فرمایا حضور جو دعا مانگتے تھے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبول ہو کر ایسے سج کے نکلتی تھی جیسے پہلے دن دلہن اپنے گھر سے سج کے نکلتی ہے. تو کیا یا اللہ حضور فرما رہے ہیں اے اللہ
मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी आंखों में नूर भर दे, मेरे कानों में नूर भर दे, मेरी दाएं तरफ नूर भर दे। या अल्लाह मेरी बाएं तरफ नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे कानों में नूर भर दे। या अल्लाह मेरे नीचे नूर, मेरे आगे नूर, मेरे पीछे नूर, मेरे लिए नूर ही नूर कर दे। कुरान फरमाते हैं कि 7 मजीद चीजें थी जो ताबूत में है, यानी मेरे सीने में है, जिन्हें मैं भूल गया हूं। मैं हजरत अब्बास की औलाद में से एक आदमी से मिला, उसने मुझे वो 7 चीजें बताई। मेरे आसाब, मेरा गोश्त, मेरा खून, मेरे बाल, मेरी जल्द, और 2 चीजें और बयान की। सीने को मजाजी तौर पर इन्होंने ताबूत कहा है। अब समझिएगा बात को कि हजरत कुरैब कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों को अल्लाह से दुआ मांगी ना, या अल्लाह मेरी आंखों को नूर कर दे, नूर से भर दे, मेरे कानों को नूर से भर दे, उनके अंदर हुजूर ने दुआ फरमाई है, या अल्लाह मेरे गोश्त को भी नूर बना दे, मेरे खून को भी नूर बना दे। हमारा तो अकीदा है हुजूर ने जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ने अता फरमा दिया। जब हुजूर के खून को अल्लाह ने नूर बनाया तो फिर ही आले सुन्नत ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, क्योंकि हुजूर ने अल्लाह से मांगा था। अजीजा ने ग्रामी कदर, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नूरानियत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल में से है। हुजूर नूर भी है, हुजूर बशर भी हैं। अगर हुजूर बशर बन के ना आते, हमारे अंदर, लोगों के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहन सहन के मामलात में शामिल ना होते तो इन लोगों की जिंदगी जीना कैसे आना था। इन लोगों को माँ का अदब, इनको बहनों का अदब, इनको खानदान वालों को जोड़ना, इनको गरीबों की ठहर ठहर कर वो कई घंटे हुजूर जो बूढ़ी माई की बात सुन रहे थे, जनाब उमर का या रसूलल्लाह गर्मी भी बड़ी थी, शिद्दत की थी, पसीने आपके बह गए, हुजूर जिसमें अतहर को बड़ा गिरा गुजरा गर्मी है, आपके पांव मुबारक सूज गए, हुजूर इसको तो लोग दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, आपका इतना टाइम ले गई। मेरे करीम आका आप ऐसा क्यों फरमाया? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर पर जलाल आया, फरमाया उमर खामोश हो जाओ, जिनकी कोई नहीं सुनता, मोहम्मद अरबी उन्हीं को तो सुनने आए हैं, मुझे उन्हीं की तो सुनने के लिए भेजा गया है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अंदर ना आते, अपना ये खुल्क अजीम पेश ना करते, अपना ये तरीका कार लोगों को जीने का ना बताते, खुदा की कसम हमारे लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता, दुश्वार हो जाता। हुजूर तशरीफ लाए, बशरी लिबास पहन के आए, बशरियत हुजूर की मुसल्लम है, तशरीफ लाए तो उस बशरियत का फायदा हुआ, उम्मत को जिंदगियां जीना आ गई, उम्मत को घरों को उजड़ने से बचाना आ गया, उम्मत को बड़ों के अदब का पता चल गया, उम्मत को दीन फैलाने का तरीका मिल गया, उम्मत को दीन सुनाना नहीं दीन दिखाने का तरीका आ गया। हुजूर ने दीन सुनाया कम, दीन दिखाया ज्यादा है अपनी तबीयत से। और ये जो हुजूर ने आके बशरी लिबास में दीन हमें दिखाया है ना, इसी से दीन फैला है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें आले सुन्नत के अकायद को समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन को, कुरान को, हदीस को अल्लाह सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा